बच्चों में टीकाकरण की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार के लिए 10 अक्टूबर 2023 को तीसरी मंजिल ओपीडी ब्लॉक GMSH 16 में पहला MIC डॉक्टर धर्मपाल प्रशासक के सलाहकार UT चंडीगढ़ द्वारा सचिव स्वास्थ्य निर्देशक स्वास्थ्य सेवाओं की उपस्थिति में किया गया। बहुत ज़रूरत था और मैं DHS को कांग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने अब इतना इंटरेस्ट लेके जो प्राइवेट सेक्टर में फैसिलिटी होती है वो एक गवर्नमेंट सेक्टर में दी गई, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हर। ये पहला इस तरह से मॉडल टीकाकरण केंद्र, ये पहला टीकाकरण केंद्र है यहाँ पे। सर इसके अलावा एक और जो खाका तैयार किया गया है मेट्रो का, हाँ, उसको लेकर थोड़ा सा बताएंगे कि मेट्रो का अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इंसेप्शन रिपोर्ट आ गई है। उसकी इंसेप्शन रिपोर्ट हमने अप्रूव कर दी, आज गवर्नर साहब से भी उनका अप्रूवल हो जाएगा और उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा उस पर। रोड मैप किस तरह से? रोड मैप अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट बनना है और DPR बनना है, और ये दोनों चीज़ों बना के फिर उमटा की मीटिंग करके उनको अप्रूव करके फिर हम भारत सरकार उसको भेज देंगे। तो कितने टाइम का प्रोसेस है अगर हम ये सारी ये तो देखो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है कवरिंग ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स, तो फेजेस में ये चलेगा सारा। तो सर फर्स्ट मैप में कुछ आइडेंटिफाई किया है? फर्स्ट फेजेस में अलाइनमेंट सारी कहाँ पे जाना है, मोहाली में कितने किलोमीटर है, पंचकुला में कितना रहेगा और चंडीगढ़ में कितना होगा, वो सारी फेजेस आइडेंटिफाइड हैं, वो आप लोगों को पता भी है। डॉक्टर साहब एक बड़ा हॉट इशू चल रहा है EV पॉलिसी को लेकर, हाँ, उसको लेकर किस तरह से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 226 लॉट रह चुके हैं। EV पॉलिसी की अगर आप पिछले साल की EV पॉलिसी देखें और इस साल की पॉलिसी को देखें, हमने बहुत नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है। अब बिल्कुल ही रिलैक्स कर देंगे तो EV पॉलिसी का मतलब नहीं रह जाता। बट एनीवे रिव्यू विल बी डन एंड कंसर्न है, जो एसोसिएशन का कंसर्न है वो ये है कि EV पॉलिसी तो लागू हो गई है बट चार्जिंग स्टेशन जो है वो चार्जिंग स्टेशन भी अब लगने शुरू हो गए। वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कुछ कन्फ्यूजन था तो वो हमने क्लैरिफाई करके डायरेक्शन इशू कर दिया। डॉक्टर साहब जो स्लॉट दिया गया था इसके बाद बिल्कुल रजिस्ट्रेशन बंद होगी या फिर आने वाले जनवरी बिल्कुल जनवरी में खुल जाएगी ना, जनवरी में दोबारा से खुलेगी? दोबारा नेक्स्ट ईयर से खुल जाएगी फिर। नेक्स्ट ईयर से खुल जाएगी। तो हर साल के टारगेट हैं, टारगेट जैसे ही कंप्लीट होता है फिर वो खुल जाता है। देखिए मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर जो है, अगर आप शब्द से देखोगे इम्यूनाइजेशन सेंटर, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर पूरे देश भर में सेंटर्स बने हैं, इम्यूनाइजेशन सेंटर्स, जहाँ पे बच्चों को हम अलग अलग उम्र के हिसाब से उनका टीकाकरण करते हैं, उस सिस्टम को थोड़ा हमने इम्प्रूव किया है। उस सिस्टम को इम्प्रूव ऐसे किया है कि जहाँ पे बच्चों को, पेरेंट्स को या उनके गार्डियंस को एक प्रॉपर बैठने की जगह मिले, पानी की व्यवस्था हो, बच्चे को खेलने का एक प्ले एरिया मिलता है। और अगर मदर ने, अब टीका लगने के बाद यूजुअली बच्चा रोता है, तो मदर अगर बच्चे को चाहे ब्रेस्ट फीड कराना तो हमने एक ब्रेस्ट फीडिंग एनक्लोज़र भी बनाया है इसमें। तो इस हिसाब से मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर जो है हमने तैयार किया है। इसके साथ साथ हमने, अगर आप देखोगे कि टीकाकरण की वजह से कई बार कुछ बच्चों में छोटे मोटे रिएक्शन हो जाते हैं जिनको हम एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, AEFI। तो भारत सरकार का एक पूरा जो है डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर करता है। AEFI सेक्रेटरीट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, जो कि अलग अलग पैरामीटर्स में हर एक स्टेट को मॉनिटर करता है कि कौन सी स्टेट AEFI सर्वेलेंस में कैसा काम कर रही है। चंडीगढ़ जो है उसमें देश भर में अभी इस टाइम हमारी फर्स्ट पोजीशन है। हमने लास्ट सर्वे के अंदर 98.3 स्कोर करके AEFI में हमने जो है टॉप पोजीशन वो की है कि ऑलरेडी हमारा सर्वेलेंस इतना अच्छा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सारा होने के बावजूद भी और इम्प्रूव करने का स्कोप है उसके अंदर। तो हमने इस सेंटर के अंदर AEFI मैनेजमेंट एरिया भी साथ के साथ क्रिएट कर दिया है, ताकि बच्चे को अगर कुछ इमीडिएटली कुछ हो जाए तो हम उसको, बच्चे को यहाँ पे मैनेज कर सकें। इस तरह का सेंटर चंडीगढ़ में पहला सेंटर है या इससे पहले भी चंडीगढ़ में? नहीं, ये हमारा जो है पहला सेंटर है जो हमने इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन हम ऐसे 10 सेंटर बनाने जा रहे हैं चंडीगढ़ में। बाकी जो 9 सेंटर हैं उन पे भी हमारा काम चल रहा है साइड बाय साइड, और हम इसका सेंटर का उद्घाटन का इंतज़ार कर रहे थे। आज हमारा ये हो गया तो बाकी 9 सेंटर पे भी हमारा जो है वो काम अब फुल फ्लैज जो है और ज़्यादा स्पीड से हम कर पाएंगे। और इस काम में जो है हमें एक बड़ी सपोर्ट जो है JSI जो ऑर्गेनाइजेशन है, जॉनसन इंडिया, उनकी तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट हमें मिली थी।